देखिए बन के तैयार है। तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा सभी में लगा देंगे। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम भी अच्छे हैं। सोना चारो ब्लॉग पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को शेयर करेंगे, बताएंगे कि मेरा गांव जो है, प्यारा गांव कैसा है, जन्मभूमि, वो बताएंगे। हम आपको सबको घुमाने ले चलेंगे। तो मेरे चैनल को मतलब लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा गांव कैसा है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए हम आप सभी को अपना गांव घुमाते हैं, अपना जन्मभूमि, और साथ ही साथ में हम अपना पुराना घर भी दिखाएंगे। ये तो नया वाला घर है, अपना पुराना घर दिखाएंगे। तो हम फिलहाल अभी अपने घर से निकल गए हैं चारों को लेके। देखिए यहाँ इस जगह पर 3 मोड़ है और पानी भी आज आया था और बच्चे सब काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा। आप लोगों को पता होगा ये हम लोग का सफ़ेद वाला जो टंकी है, इसमें हम हमेशा ही पानी लेने आते हैं। आप लोग देखे होंगे यहाँ सब बच्चे सब खेल रहे हैं और पानी आया है तो पूरी तरह देखिए ज़मीन भी भींजा हुआ है। तो चारों भी टुपुक टुपुक हिंट रही है और हम साथ में ही जा रहे हैं। ये हम लोग का स्वर्ग जैसा सुंदर घर है। देखिए खप्पर वाला घर। चारों के पापा यहीं पर पले बढ़े हैं, यहीं पर। हम तो यहाँ पर नहीं थे और चारों भी यहीं पर बढ़ रही है अपने पापा के साथ में, पापा के यादगार में चारों भी। और ये जो हम लोग का घर है वो पुराना घर है। तो जाएंगे अभी इधर ही, आप लोग को बताएंगे कि हम लोग का घर कैसा है पुराना वाला। हम आए थे तो सबसे पहले पुराना घर में ही थे, तो बाद में तो हम यहाँ पर रोड से उतर गए हैं, जा रहे हैं पुराना घर। यहाँ पर देखिए पुराना घर का लिपाई बढ़ाई हो रहा है। और ये पेड़ जो है पपीता वाला पेड़ है, बहुत ही लंबा है एकदम, काफ़ी ज़्यादा, और छोटा छोटा फरा हुआ है, हरा हरा, बहुत ही सुंदर सुंदर आम के जैसा। यहाँ पर देखिए हम लोग का घर, ये बीच आंगन है और तीनों तरफ से द्वार है। मतलब हम लोग का मम्मी पापा सब 3 भाई थे, तो तीनों तरफ 3 द्वार है, हिस्सा बांटा हुआ है। और यहाँ पर लिपाई बढ़ाई हो रहा है क्योंकि ये पुराना घर है। तो शादी ब्याह में अक्सर मेहमान लोग ज़्यादा आएंगे, तो इस वजह से सबका घर में मेहमान सब घुसेंगे, तो लिपाई हो रहा है, छबाई हो रहा है। और ये जो खटिया है देखिए बहुत ही अच्छा से बिना हुआ है, बहुत ही मस्त। गर्मी का दिन में तो आप लोग को पता ही होगा कि ज़्यादातर बाहर में ही रहते हैं। और यहाँ पर रहने वाला है कबूतर का घर है। तो हम लोग पुराना घर से आप चलते हैं, अब रोड तरफ जाएंगे। चारों ही बहुत ही हिट रही है। तो हम पुराना घर से निकल गए हैं और बाहर की ओर चल आए हैं। चारों भी बहुत ही अच्छे से हिट रही है वो भी। और देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है डोढ़ी, ये बैठने के लिए, बहुत ही अच्छे से मिट्टी से, लाल वाला मिट्टी से लिपाई किए हैं। और ये मेरी बड़ी दीदी है, यहाँ पर वो भी मिट्टी ला ला के, मतलब पानी ला ला के फुला रही है यहाँ पर बारी में ही। ये देखिए। तो दीदी के साथ में थोड़ा सा हम बातें कर रहे थे कि क्या क्या खाई, खाना उना ऐसे पूछ रही थी, तो हम भी बता दिए, वो भी बताई। और ये हम लोग अब पुराना घर से निकल रहे हैं रोड की ओर। चारों यहाँ पर चढ़ने नहीं सक रही है, तो इसको हम चढ़ा दिए। अब चलते हैं थोड़ा सा, उधर आम का पेड़ है, उधर घूमने जाएंगे, अच्छा लगेगा थोड़ा। ये देखिए हम लोग का घर कितना अच्छा दिख रहा है। ये पचौड़ा मारा हुआ है, बहुत ही अच्छा। बैल सब आ रहा है, वो वाला हम लोग का पुराना घर है। और इधर में हम जा रहे हैं, आम का पेड़ है उधर। ये पुटूस का पौधा है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये रोड साइड में है और चारों यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रही है, देखिए। और चारों थक गई तो हम उसको उठा लिए। और यहाँ पर आम फरा हुआ है, मतलब ज़्यादा नहीं, ढेर बड़ा भी नहीं, ढेर छोटा भी नहीं है। लेकिन आप लोग को हम भी जूम करके नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आम का दिख नहीं रहा है। और इधर में मेरा बड़ी दीदी लोग बैठी हुई है, बैल चरा रही है, तो उधर ही हम आ गए हैं। थोड़ा बैठ के बात करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और चारों बाबू के साथ में खेलेगी। ये तो घूमते घूमते हमको थोड़ा सा याद आया कि हम दिए हैं ब्लाउज सिलाने के लिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चल आए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा बैठ गए। चारों यहाँ पर खेल रही है और यहाँ पर दीदी मेरा लगती है। सभी को इधर मेरा गोतनी ही लगती है, सभी हमसे बड़ी दीदी लगती है। तो यहाँ पर चारों भी नीचे खेल रही है और सिलने के लिए हम दे दिए हैं। तो थोड़ा बहुत बाकी है सिलने के लिए, तो अब हम चलते हैं घर।
चारू नीचे घिस गई है तो सिलने के लिए दिक्कत हो रहा है। अब चलते हैं घर। यहाँ पर छोटी मुन्नी है, वही जो सिलाई कर रही थी उसका बेटी है, तो यहाँ पर सुला के छोड़ दिए हैं और सिलाई कर रहे हैं। तो यहाँ हम पप्पी कर रहे हैं मुन्नी को, तो यह चारू भी पप्पी कर दे रही है। देखिए बहुत ही अच्छे से खेल रही है। ओ देखिए देखिए चारू का शरारती का। तो हम आप लोगों ने देखे कि हम अपना गांव घूमकर चल आए और चारू भी सो गई, तो उसको हम सुला दिए और शाम का भी बज रहा है 5, तो हम चलते हैं अब खाना बनाने। चारू का पापा को थोड़ा तबीयत खराब हुआ था तो खाना नहीं ठीक से खाते हैं, तो बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मेरे लिए खिचड़ी बना दो, ये प्याज वाला खिचड़ी। तो हम चलते हैं उनके लिए इतना सा बना देंगे प्याज वाला खिचड़ी। तो हम यहाँ पर प्याज निकाल लिए हैं, प्याज के साथ में बनाएंगे प्याज वाला। तो प्याज निकाल लिए हैं, ये घर का बारी का है, तो आजकल बैल सब फ्री हो गया है तो थोड़ा बहुत खन दिया है, ये देखिए इस तरह से। तो हम इसको धो लिए हैं और धोकर इसको हम काट रहे हैं। तो हम यहाँ पर पूरी सब तैयार कर लिए हैं और यहाँ कढ़ाई मतलब डेगचा चढ़ाए हैं, डेगचे में ही बनाएंगे। यहाँ पर हम कड़वा तेल डाल दिए हैं, कड़वे तेल से ही बनाएंगे, अच्छा लगेगा खाने के लिए। चारू पापा बोल रहे हैं कि रिफाइंड से मत बनाओ, कड़वे तेल से ही बना दो, छोटा डेगचा में बनाएंगे। तो हम यहाँ पर गरम हो गया है, चेक करके एक बार देख लिए थे। तो ये तेजपत्ता है और प्याज, हम इसको सभी को एक साथ भून लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारा थोड़ा थोड़ा भून जाना शुरू हो गया है, इसको हम इतना ही तक रहने देंगे, ज़्यादा खर नहीं होने देंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं मसाला, हमने थोड़ा सा पीस के रखे थे। एक ठो हम छोटा सा टमाटर दे देते हैं। देखिए मसाला टमाटर का पेस्ट हमारा रेडी है, तो इसी में हम डाल देंगे चावल को, अरवा चावल। इसको हम धो के पहले ही रख दिए थे। तो हम यहाँ पर चावल और मसाला जो था उसी को हम दोनों को साथ में भून रहे हैं। जब तक ये चावल का पानी थोड़ा सूख नहीं जाता है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। ये मेरा भुंजा गया है, ये देखिए पूरी तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, ये नहीं डाले थे, इसमें हम डाल देंगे साथ ही साथ में पानी। चावल मेरा सीझा नहीं है, भुंजाया है केवल, इसमें हम ज़्यादा पानी डालेंगे, सीझने तक इसका पानी हम डालेंगे। तो ये देखिए हम पानी अंदाज से है इसको हम दे दिए हैं, ये देखिए। अब इसको हम पूरी तरह सीझने देंगे, सोखने देंगे पानी। तो हम भात बना लिए और बांटना चालू कर दिए हैं। ये दिन का भात है, इसको हम फ्राई कर दिए हैं, क्योंकि ये तो कीन खरीद के इस वर्ष तो जानबे करते हैं कि खेती उती नहीं हुआ है, तो ये दिन का भात बचा हुआ है, तो इसको भी हम थोड़ा फ्राई कर दिए हैं। सभी के लिए हम थोड़ा थोड़ा लगा दे रहे हैं। और ये रहा मेरा खिचड़ी, ये देखिए बन के तैयार है। तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा सभी में लगा देंगे। ये देखिए कितनी हुई है, बहुत ही अच्छा, देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आलू और प्याज को साथ में ही भूंजे हैं, छोटा छोटा आलू को, तो इसको भी हम ले लेते हैं, भुंजिए के साथ में ही खाएंगे, अच्छा लगेगा। ऐसा ही तो छुछे नहीं खाएंगे, ठीक नहीं लगेगा खाने के लिए। भी में हम बांट देते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये देखिए थाली में हम सभी के लिए निकाल लिए हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं, रंग बिरंगी। तो चलते हैं अब खाने। तो हम आप लोगों को टेस्ट करके बताते हैं, सभी के लिए ला दिए हैं। बहुत ही अच्छा बना हुआ है।
अच्छा लगा? हाँ। अभी हम खाए नहीं हैं दोस्तों, खाएंगे। मम्मी तो बिना पूजा किए नहीं खाते ना जी? हाँ, पापा को देते हैं। हम लोग का पापा नहीं है, उन्हीं को देते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। और देखिए चारू अभी तो सो गई है। चलिए इसके लिए गुड नाइट, हम लोग तरफ से भी गुड नाइट। मिलेंगे अगले वीडियो में।